नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे और आपको कोशिश करना है इससे सीखने का कि 71 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 72 का, 73 का, 74 का, 75 का, तो यही बुक लिस्ट रहेगा। आगे भी पिछले 5 साल में अगर आप देख लीजिए, मेरे पे भरोसा मत कीजिए, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और जो मैं बुक लिस्ट अभी दिखाने वाला हूं पूरा रखा हुआ है यहां पे, आप उससे मिलाइए, ए टू जेड क्वेश्चन उसी से रहेगा। तब आपको जो मन करे वो सोचते रहना, लेकिन इससे पहले कुछ भी मत सोचिए, ये हकीकत बता रहा हूं। अब बात रहता है कि सुजीत सर, बुक अक्सर सिविल सर्विसेज में आने वाले स्टूडेंट के अनसक्सेस की जो दास्तान लिखी जाती है किताब से शुरू होती है, किताब से ही शुरू होती है। अगर आपके घर में अच्छे किताब होंगे, आपके टेबल पे अच्छे किताब होंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी 80% जीत हो जाएगी, 80%। और अगर किताब थोड़ा सा भी उठपटांग इधर उधर का हो गया, तो गारंटी लिख लीजिए कि अगले 2 साल 3 साल तक जब तक आप किताब को नहीं बदलिएगा, सक्सेस दूर तक आपको दिखेगा भी नहीं, मिलना तो कोसों दूर है। अब रहा कि सुजीत सर इसे जानेंगे कैसे। जानने के 2 तरीके, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, सिलेबस देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है सुजीत सर उतना समय क्यों बर्बाद करें, तो फिर आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपका आराम से, आपको न सिलेबस देखने की जरूरत, न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत। आंख बंद कीजिए, विश्वास कीजिए, एक एक बात को दिमाग तक जाने दीजिए, वहां से निकलिए, घर से बुक शॉप पे जाइए, उस बुक को डिमांड कीजिए, लेकिन खरीदने से पहले सावधान, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा सही है या गलत है। अगर पीटी में देखा जाए तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, इस 4 पे हमारी नजर बाज की तरह होनी चाहिए। पहले समझ लेना जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद जो इधर बचा हुआ है 5, इस पे काम चलाओ भी हो गया तो कोई गम नहीं है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो अच्छे से, अदर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन देख लो, बिहार में जितने भी एग्जाम हो रहे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, काम खत्म करो यार, बात खत्म करो, जाओ एग्जाम में बैठो, हो जाएगा रिजल्ट बस। लेकिन ये रिजल्ट आपका तब होगा जब कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों बातें दिमाग में रहे। पहले फैक्चुअल नहीं, खबरदार, पहले कॉन्सेप्चुअल। अगर किसी ने भी खता किया ये कि पहले मैं फैक्ट पढ़ लेता हूं गुरुदेव, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, तो फिर गया। ये भी बात समझना, ऐसे ही नहीं बुक ले आए और आराम से जैसे तैसे करें। हर चीज का नियम है, हर चीज का नियम है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो सक्सेस दिलवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हिस्ट्री में क्या करें। हिस्ट्री में अगर मुझसे पूछो तो ये एक अपनी बुक है, ये अपनी बुक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक भी क्वेश्चन अगर रहा तो आना मिलने के लिए, लेकिन ये मिलेगा आपको हमारी संस्था में, इधर उधर कहीं नहीं मिल सकता है। एक दूसरी बात रहा कि नोट्स, अपनी संस्था का नोट्स, अभी एंशिएंट इंडिया खत्म हुआ है, आप देख लीजिए, पूरा फॉर्मेटिंग में नोट्स रहेगा पूरा। आप जब नोट्स मिलेगा आपको हाथ में, कहिएगा गुरुदेव वाकई में लाजवाब मेहनत किए हो, शानदार, एक भी इधर से भागेगा नहीं क्वेश्चन, और पढ़ने भी मजा आएगा, समझने भी मजा आएगा, और जल्दी आप ऑब्जर्व भी कर लीजिएगा, और अंतिम समय में इतिहास आपको इस नोट से दगा नहीं देगा, बाकी आपकी इच्छा। अब रहा कि सुजीत सर ये तो आपका नोट्स था, आपने नोट्स और अपना बुक बता दिए, क्या कोई और ऑथेंटिक बुक, एक आध बुक जो पढ़ने के लिए हो? हाँ है। जैसे आधुनिक भारत की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा इस बुक को आप ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक पीटी के लिए, ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए, मेंस के लिए नहीं। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट। एक इस बुक को एकदम आराम से अपने दिल के करीब रखिए। दूसरा, प्राचीन भारत के लिए इनको पढ़िए, एकदम पढ़िए, कोई कुछ बोले तेल लेने जाए, आप एक बार कीजिए तो सही, आपका रिजल्ट इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं रुकेगा। तीसरा, ये जो है मध्यकालीन भारत, इम्तियाज अहमद वाली बुक है, देखिए, इससे बेहतरीन कोई बुक नहीं है, इस बुक को देखिए। इस बुक को मध्यकालीन छोड़ के दूसरा किसी का लेने का कोई जरूरत नहीं मार्केट में, सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। आगे 5 साल भी इसी से क्वेश्चन रहेगा, और पीछे 5 साल जो गया है उसको भी आप इससे मिला सकते हैं। एक एक क्वेश्चन ना मिला तो मुझसे मिलना, बताता कोई नहीं है, लेकिन सारा शिक्षक इसी से पढ़ाता है। खैर,
अब नेक्स्ट रहा, मैं चाहूंगा कि एक जो है बिपिन चंद्रा का ये बुक जरूर रखिए आप, एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का ये जरूर रखिए आप अपने टेबल पे, मजा आ जाएगा। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखने का। सुजीत सर आधुनिक भारत में इतना प्रेशर क्यों? क्योंकि मामला 20+ क्वेश्चन का है, तो आधुनिक भारत से किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ ना करने की जरूरत है। इसको रखिए। ये हो गया आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट। और अगर देखा जाए नोट्स लीजिए, बुक ले लीजिए, मेरा सफिशियंट है, बाकी आपकी इच्छा जी। इसके साथ साथ एक चीज और कि सुजीत सर जो पढ़ेंगे वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, तो फिर इधर से ये इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूर्वावलोकन इसको तो एकदम रखिए। ये एडिशन 23 का है, अभी 25 का आ गया, उसको जरूर ले लीजिए आंख बंद करके। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है उससे कोई मतलब नहीं, इस बॉक्स में जो है उसको अंडरलाइन करके जितना बार हो सके कर लीजिए प्लीज। इसके साथ एक बुक और, ये वाली बुक एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी है, हिस्ट्री का है, एमसीक्यू क्वेश्चन लाजवाब है, इसको एकदम रखिए। आप कहिएगा सुजीत सर वाकई में कमाल का है, एकदम मजा आ जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ भी करने का नहीं है, सफिशियंट है। आराम से खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी पढ़ो, रिजल्ट झक मार के आपके पास चलाएगा। दूसरा, साइंस में सुजीत सर क्या किया जाए? साइंस में आपको मैं बताना चाहूंगा ये दो बुक, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है और इसमें बायोलॉजी है। इसके सिवा आपको एक भी बुक इधर उधर कुछ नहीं करना है। दुनिया कुछ भी कहे कहने दो, आप इस बुक को ले आओ। अगर नहीं लाना चाहते हो तो आप जाके एक बार देखो तो सही मार्केट में इस बुक की खासियत क्या है, आप देखते ही इसे प्यार हो जाएगा। और परीक्षा वाणी की हर एक एडिशन जो है लाजवाब है, हर एक पार्ट हर एक सब्जेक्ट का वन ऑफ द बेस्ट। एक इसको पकड़ लीजिएगा और एक जो है मैं चाहूंगा सिर्फ ये देखिए, उतना ही खाइए जितना पच सके, जरूरत से ज्यादा मत कुछ कीजिए, वरना बर्बादी तय लिखी जाएगी। और जब रिजल्ट रुकता है ना तो कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं देगा साथ। बस इस 3 के सिवा चौथा जो भी है उठा के कचरे में डाल दीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा। बस इसको पढ़िए और इससे क्वेश्चन आंसर लगाइए, बस काम खत्म कीजिए। साइंस कंप्लीट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण, साइंस समाप्त। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं, यकीन मानिए, बाकी आपकी इच्छा। इसके बाद आता है बिहार स्पेशल। गुरुदेव बिहार स्पेशल में क्या किया जाए? एक ये क्वेश्चन है, किसको किया जाए? देखिए मेरे हाथ में जो है ये इस समय 3 बुक है और आप इस तीनों बुक से परिचित होंगे। ये तीनों बुक आपको मार्केट में जरूर दिखा होगा। इस तीनों में जो इच्छा करे आप ले लीजिए, लेकिन ईमानदारी से आत्मा से पढ़िए। ये तीनों बुक आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन अब बात रहता है कि सुजीत सर आप इस तीनों में कौन सा बताइएगा? अगर आपको पढ़ना हो तीनों में तो आप कौन सा बुक पढ़िएगा? तो मैं पढ़ूंगा ये बुक, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसका न्यू एडिशन मार्केट में आ गया है, बड़ी बेहतरीन बुक है। शायद बिहार स्पेशल का इसके सिवा अगर आपके रूम में कोई भी किताब है तो खराब नहीं है, लेकिन आपकी मंजिल तक वो लेके नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपको मंजिल तक जाना है, बस एक बुक लीजिए, थोड़ा सा मोटा है नो डाउट, लेकिन बड़ी कमाल की बुक है। एकदम ऐसा लगेगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो लगेगा जैसे आप ही इस बुक को लिखे हैं, इसके राइटर नहीं, आप खुद लिखे। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को ले लीजिए और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा इसको लेना। ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर ये थोड़ा सा मोटा लगता है तो आप एडिटोरिया का ये भी देख सकते हैं, जो इच्छा करे। लेकिन फिर भी दोनों में अगर मुझसे पूछिएगा कि सुजीत सर कौन लूं, तो मैं कहूंगा ये बुक लीजिए। और अगर आपके पास इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है, टाइम है ही आपके पास में, तो ये भी खराब नहीं है, ये भी बड़ी प्यारी बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं। काम खत्म कीजिए, बिहार स्पेशल से बाहर निकलिए। हां, अगर कोई किसी के पास में अगर ये बुक है तो क्या सुजीत सर ये बुक लेना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। पैसा मत बर्बाद करो, ना करो बर्बाद, कोई फायदा नहीं है। दोनों बुक अपने आप में अपने जगह पे बेताज बादशाह है। लेकिन अगर नहीं लिए हो तो इस बुक को ले लो, इस बुक को लेने की कोई जरूरत नहीं, ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट, अब पहुंचते हैं किस में? बिहार स्पेशल के बाद करंट अफेयर में। करंट अफेयर में एक चीज समझो, एक तो पहले न्यूज़पेपर से 2-4 हो, इंग्लिश मीडियम की तरह। यहां पे आपको इंग्लिश मीडियम का सहारा लेना होगा, जैसे वो लोग लेते हैं। एक तो न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर को रगड़ो, एक न्यूज़पेपर को चाटो, एक न्यूज़पेपर को
गहन मंथन के साथ काम करो और एक न्यूज़पेपर कम से कम 2 घंटा पढ़ो, कम से कम, तभी करंट हिलेगा, अदरवाइज नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि वो वाला करंट आएगा जो आया था, अब वो नहीं आने वाला है, याद रखना। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको लो, और अगर इसको नहीं ले सके तो आप चाहो तो आप ले सकते हो क्रॉनिकल का, आप क्रॉनिकल ले सकते हो, क्रॉनिकल की मैगजीन। कोई पीडी उडी लेने की कोई जरूरत नहीं है जी, क्रॉनिकल लो अगर ले रहे हो तो। बाकी अपना एक या तो फिर सिंपल सा एडिटोरिया वाला जो आता है वो आप ले सकते हो, सफिशियंट है, लेकिन क्रॉनिकल को एक जरूर पढ़ो। चलिए, यहां ये कंप्लीट हो गए करंट अफेयर। अब आते हैं बात पॉलिटी की। पॉलिटी में गुरुदेव क्या, पॉलिटी में ये वाली बुक, ये बुक, और इसके साथ साथ जो है ये वाली बुक, बस। इसके सिवा पॉलिटी अगर है तो उठाकर साइड कर दीजिए, खराब बुक नहीं है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन आपके लायक नहीं है वो बुक। बस इस दोनों को प्रीलिम्स के लिए, इसके सिवा कोई भी कुछ भी बोले ना, तेल लेने जाए, आपको बस इस दोनों बुक को रखना है और इस दोनों बुक को पढ़िए। अगर 71 में रिजल्ट ना आना तो मिलिएगा हमसे, हम भी यहीं खड़े रहेंगे। आप कहिएगा सुजीत सर उस दिन बुक लिस्ट देखे और कमाल का हो गया, दूर दूर तक कोई कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाया और हम सेलेक्ट हो गए, एकदम मेंस लिखने के लिए तैयार है 71 का। आपको इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है, रखोगे तो आप जानो जितनी ज्यादा बुक होगी अनसक्सेस उतना करीब आपके पास पहुंचेगा। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अब रहा ज्योग्राफी, भूगोल के लिए गुरुदेव, भूगोल के लिए परीक्षा बानी, और इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पूर्वावलोकन है, हालांकि अभी नहीं है मेरे पास में, पूर्वावलोकन उसके साथ में इसको रखिए, इसके सिवा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए भी एकदम परीक्षावाणी, फिर से कर रहा हूं, परीक्षावाणी और कुछ भी नहीं, परीक्षावाणी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और पूर्वावलोकन वाला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसको देख लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आयोग ने चाह लिया तो इकोनॉमी का क्वेश्चन आपसे हिलने वाला नहीं है, एकदम गारंटी। इसलिए उतना ज्यादा सीरियस होने के लिए इकोनॉमी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करंट से जुड़ा रहिए और साथ साथ में आप परीक्षावाणी को पढ़िए। नेक्स्ट है मैथ रीजनिंग, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करने का, कोई आर एस अग्रवाल लगाने का नहीं है, कोई अपना दिमाग का दही नहीं करने का, बर्बाद नहीं होने का है। बस आंख बंद करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको जितना बार चाहो उतना बार बना लो, बाकी ऊपर रब पे छोड़ दो, तेल लेने जाए। अरे खराब से खराब भी रहेगा ना तो 10 क्वेश्चन में इतना भी खराब नसीब नहीं कि 5 क्वेश्चन सही नहीं हो जाएगा। इसे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे खत्म कर दें। ये पूरा पीटी का हुआ, इसके सिवा एक्स्ट्रा एक भी कुछ भी अगर रखते हैं तो आप एकदम बेकार हैं, कुछ नहीं करने का जरूरत है, सब कुछ कंप्लीट है। अब रहा कि सुजीत सर ये तो बता दिए, लेकिन आपने बताया ना कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फैक्चुअल भी होना जरूरी है। अब फैक्चुअल में 2 किताब, एक तो पहले ये देख लीजिए, ये आप जरूर देखे होंगे, या लुसेंट, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं, जिसमें जरूरी नहीं कि ये, अगर लुसेंट है तो सफिशियंट है, अगर नहीं है या पुराना हो गया, फट गया है या घिस के खत्म हो गया तो आप इस बुक को आप रख सकते हैं, जो फैक्ट के लिए काम करेगा, पूरा रगड़ जाए सारा सब्जेक्ट का। बड़ा अच्छी बुक है, बड़ी खूबसूरत बुक है, बहुत खूबसूरत, आप इसको रख सकते हैं। बस हो गया कंप्लीट। इसके सिवा एक्स्ट्रा एक भी बुक अगर रख रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आपकी है, हमारी कुछ नहीं है। अब ये तो रहा प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के लिए किसी का सहारा का जरूरत नहीं है, सारा सहारा आपके पास में है। लेकिन जब बात चलती है कि सुजीत सर मेंस के लिए, तो मेंस के लिए रिस्क मत खेलो प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। मेंस के लिए कोई ऐसा इंसान चुनो जो गाइडलाइन करे, वैसे इंस्टीट्यूट में जाओ जो यहां डेली आंसर राइटिंग करवाता हो, ये बात आप समझना, डेली आंसर राइटिंग। वैसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहां पे न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है, वैसे जगह पे जाओ जहां पे कंटिन्यूटी के साथ सिलेबस जो है कंप्लीट होता है और डेली क्लास होता है, वहां पे जाओ। उस संस्था में जाओ जहां पे आप आराम से अपनी दिल की बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वहां से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सके, वहां जाओ। बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओगे तो डूब मरोगे। जिंदगी भर पीटी तो निकल जाएगा, उस बुक से हर बार निकलेगा, मेंस का ख्वाब नहीं देख सकोगे कभी जीवन में। इसलिए यहां पे रिस्क लेने का नहीं, यहां एक ऐसे गाइडलाइन को चुनिए, एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको सही तरीके से सजेशन दे सके। जैसे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में कुछ नहीं करने का है, सिर्फ अपना नोट्स, एक भी इधर उधर कोई किताब नहीं लेने का है। आपको ये नहीं कहते कि आप ले लीजिए, आप आइए, आके देखिए, बैठिए, देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो किताब तो कुकुर मुत्ता की तरह है मार्केट में, जो चाहो उठा लो, दुनिया भर है।
लेकिन उससे आपका समाधान बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यकीन मानिए, हम भी किताब देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, कुछ किताब में कुछ ही बात काम की होती है, बाकी सब बकवास होती है जो आपको नहीं लगता। आपको तो बस कवर देख के खरीद लेते हैं ना बुक, और वही किताब जो है एक दिन स्ट्रेस पैदा करता है, आपकी इकोनॉमी को भी कमजोर कर देता है। इसे हिस्ट्री के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप सीधे हमारी बुक को ले लीजिएगा, काम खत्म। करंट अफेयर और आईआर के लिए कुछ नहीं करना बाबू, बस न्यूज़पेपर, ये चीज ध्यान रखो। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने का है, जितना मैं बता रहा हूं उतना। लेकिन एक चीज समझ लेना, अगर इसको स्टार्ट किया तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। अगर केबीसी का आपके पास में है, इट्स ओके, जरूरत नहीं लेने का। ये अगर वो नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, बड़ी खूबसूरत बुक है, आप इसको ले सकते हैं, परचेज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एडिटोरियल, ध्यान रखिएगा, देखिए पूरा एडिटोरियल है। देखिए क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, कहां जाएगा, कहां भागेगा क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, पूरा सबके सब एडिटोरियल, जितना आप देख रहे हैं सब काम का एडिटोरियल। आप एडिटोरियल आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज से। अब रहा कि सुजीत सर, जो आप ये कटिंग दिखाए, आप ये किस न्यूज़पेपर का दिखाए, तो ये जनसत्ता का आपको मैंने दिखाया। आप जनसत्ता हिंदी मीडियम है तो जनसत्ता लीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो हिंदू लीजिए, और उसको अच्छे से एडिटोरियल को रगड़िए, समझिए उसका राजनीति क्या है, आर्थिक क्या है, सामाजिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, धार्मिक क्या है, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे प्रेजेंट टाइम में जोड़ सकते हैं, कैसे भौगोलिक में जोड़ सकते हैं, कैसे विज्ञान में जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए और साथ साथ में लिखने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए जिस पार्ट में GS1 का है या GS2 का है वहां से क्वेश्चन निकाल लीजिए और उसी एडिटोरियल से एक ऐसे भी लिखा कीजिए और लिख के उसको डेली चेक करवाइए, तब आपका सार्थक है। वरना जो होगा सो देखिएगा, देख लीजिए संस्था में डेली होता है, डेली पर डे आंसर राइटिंग होता है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, आपकी इच्छा जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी करने के लिए नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ करने दूंगा भी नहीं। अब रहा कि सुजीत सर इतनी बातें बता दिए, क्या ज्योग्राफी के लिए महेश बड़वाल की बुक खरीद लिए, बुक तो मैं भी बता दूंगा, ले लो बुक, समझ में आएगा तब ना। लिखोगे आपको चेक कौन करेगा, ये भी तो देख लो। बस एक बार टेस्ट दे दोगे, वो टेस्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं सिलेक्शन होगा जी। इस बार भी 20,000 रिजल्ट हुआ है, जिसमें 6,000 का सिलेक्शन होगा, 14,000 तेल लेने चला जाएगा। और वो जो 14,000 तेल लेने के लिए जाएगा जिसका प्रैक्टिस खराब होगा, एकदम 100% है। और 6,000 उसी का होगा जो डेली प्रैक्टिस किया है, डेली आंसर राइटिंग किया, डेली चेक हुआ है, डेली उसकी कमी पता बताया गया है, उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह ले लीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत खरीद लीजिए, साइंस टेक के लिए दृष्टि वाला ले लीजिए, और एस्थेटिक्स के लिए LK झासर वाला ले लीजिए। इसके सिवा कुछ भी लेने का जरूरत नहीं, लेकिन ये लेके भी आपका किसी भी हालत में मेंस नहीं होने वाला है। एक कोई हो ऐसा जो गाइडलाइन करने वाला हो, आप प्लीज बात मानिए, अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। और एक बात और जाते जाते, अगर आप तैयारी करने के लिए बिहार के किसी भी जिला से आप पटना आ गए हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपको यह नहीं कहता हूं आप मेरी संस्था से जुड़िए, नहीं, कभी नहीं, नेवर। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जहां भी जुड़िए, प्रीलिम्स मेंस एक साथ पढ़िए। अगर नहीं कोई पढ़ा रहा है, पैसा जमा कर दिया है तो पैसा तेल लेने जाने दीजिए, छोड़ दिए, पैसा कभी भी कमा लीजिएगा। वैसे संस्था जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां आपके सपने 100% रूठ जाएंगे, कभी जीवन में नहीं मिलने वाला। इसलिए पूरा एनर्जेटिक रहते हैं स्टार्टिंग टाइम में, तो कोशिश कीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लास एक साथ चले, एक साथ चले, तभी वहां पर लीजिए एडमिशन। अदरवाइज अपने जिंदगी के साथ मजाक मत कीजिए, अपने सपनों से बाहर मत भागिए, वरना सपना आपको छोड़ के निकल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में हमारी भी संस्था ऑनलाइन ऑफलाइन है, आप चाहें तो हम हमारी भी संस्था से जुड़ सकते हैं। नंबर तो डिस्प्ले नीचे हो ही रहा है, आप वहां कॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।